के खिलाफ भी हुकूमती सतह पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि मंशियात फरोशों की प्रॉपर्टीज को सर्वे मोहर किया जाए। तमाम जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम्स इस सिलसिले में मुतहरिक हो गए हैं और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक फरिश्तों को तरतीब दिया जा रहा है। पहले पीएसए लगता था जी, पुलिस एफआईआर करती थी, पीएसए लग के चला जाता था, कुछ महीने जेल रहकर बाहर आता था। लेकिन अब दाखिला वजारत की मंजूरी के बाद मंशियात पर कला कमा करने के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। और मुख्तलिफ अजला के अंदर खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने पुलिस हुक्काम को यह हिदायतनामे जारी किए हैं कि फरिश्तों को तरतीब दिया जाए, तहरीर दिया जाए और इसमें 3 तरह के फरिश्ते होंगी, 3 तरह की कैटेगरियां होंगी। एक सीवियर यानी खतरनाक ड्रग पेडलर, दूसरा जो मॉडरेट होगा, थोड़ा सा उसके असर होगा, और तीसरा वो जो सिर्फ कैरियर वाला होगा। इस तरीके से किसका कितना प्रॉपर्टी होगी, क्या कुछ होगा, इस हवाले से सबकी प्रॉपर्टियों पर सील लगेगी कानून के हिसाब से। एक तरफ से यह खबर आ रही है, दूसरी तरफ से यह भी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ बड़े कदम भी रियासती इंतजामिया इस हवाले से उठा रही है। हमारे ब्यूरो हेड हिलाल हांजुरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बड़ा फैसला लिया गया है कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी करेगी, अब सिविल इंतजामिया सर्वे मोहर करेगी उन प्रॉपर्टीज को जो प्रॉपर्टियां लगातार इनके पास हैं, जो ड्रग पेडलर्स है। क्योंकि अभी जो इतला आ रही है, कई लोगों से उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी तफसीलात मांगी गई है कि किस तरीके से आपके पास है, आपकी आमदनी क्या है, क्योंकि उन पर यह शुबा है कि वो किसी न किसी तरीके से मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल गौहर, जो हम इस वक्त के जो इकदाम देखे जा रहे हैं ये काफी कंस्ट्रक्टिव दिख रहे हैं, इस एतबार से कि अब इससे पैरेलल यानी ड्रग को अब पैरेलल उसी तरह से मापा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर दहशतगर्दी मिलिटेंसी को मापा जा रहा है। और बिल्कुल वही मापदंड ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से अब यहाँ पर इख्तियार किया जा चुका है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो हार्डकोर ड्रग पेडलर्स हैं या उसके साथ साथ हार्डकोर इसका बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं तो अभी दुनिया के अंदर एक ड्रग जो है एक बड़ी लानत बन चुकी है। दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर ड्रग का बिजनेस चलता है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के एतबार से देखते हैं तो यहाँ पर भी ये काफी जो है इसके जड़ जो है काफी हैं और दिन ब दिन इसके जड़ मजबूत हो रहे हैं। अब अगरचे सरकार की जानब से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं कि अब ऐसे लोग की जो हार्डकोर हैं, जो बहुत वक्त से इस हवाले से काम कर रहे हैं और इस ड्रग के माफिया के अंदर अपना पैसा भी कमा रहे हैं और सोसाइटी को भी खराब कर रहे हैं, तो उनकी जायदादें जब्त की जा सकती हैं। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो कुपवारा के डिप्टी कमिश्नर है जानब से एक मीटिंग ली गई है जिसमें पुलिस को ये वाज़ेह हिदायत दिए गए हैं कि जो ऐसे ड्रग पेडलर या ड्रग के कारोबारी है, आप उनकी जायदादों को आइडेंटिफाई करें। अब उनको इन जायदादों को कब जब्त किया जाएगा, क्या जब्त किया जाएगा कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इस समत में सरकार मुतहरिक हो गई है। पहले डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के होंगे, उन्होंने इस तरह की मीटिंग के अंदर इन ख्यालात का इजहार किया है। लेकिन हम बहुत वक्त से दूसरे एंगल को भी देखते हैं, दूसरे पहलू को भी। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जो सरकार का, अगर जो पुलिस का ये क्वेश्चन है ऑन रिकॉर्ड कि यहाँ पर न सिर्फ कारोबार के लिए ये ड्रग का इस्तेमाल होता है बल्कि उसमें मिलिटेंसी का एलिमेंट भी है, ये पुलिस का दावा। लेकिन दोनों सब पर जब देखते हैं तो जो सोसाइटी है वो खराब हो रही है, वो मुतासिर हो रही है। आज की डेट में ड्रग का इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, ड्रग माफिया के साथ जुड़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से कश्मीर सोफी संधू की कश्मीर थी, ये वादी थी, ये अब ड्रग की वजह से काफी आलूदा हो चुकी है। मैं डेटा का कॉल रहा था, साल 2008 की डेटा दिखा रहे हैं कि उस वक्त ऐसे लोगों की जिन्हें ड्रग केसेस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी, उनका जो कन्विक्शन रेट था वो साल 2008 के अंदर 8.3 था कन्विक्शन रेट, जिनके खिलाफ एफआईआर हुए और फिर साबित हुए। लेकिन आज की डेट में बताया जा रहा है, जो इतलात मेरे हैं, वो उससे कम हो गए हैं। इसका मतलब जब सिविल सोसाइटी के साथ भी, माहिरीन के साथ भी बात करते हैं, उनका कहना है कि पुलिस तो केस रजिस्टर करती है
लेकिन केस के अंदर ही इस तरह का मवाद होता है कि वो पुलिस फिर यानी सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फिर कोर्ट कचहरी के अंदर उन केसों को, उन बुनियाद को साबित करने में नाकाम हो जाती है। नतीजा क्या है कि जो कन्विक्शन रेट है ऐसे पेडलर्स की, वो कम हो जाती है। यानी अगर पुलिस का एंगल इसमें है तो पुलिस को इस एंगल में देखना चाहिए कि इसमें कन्विक्शन रेट कम है। हालांकि इससे पहले चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की जानब से पुलिस को और जो बाकी मतदाता इदारे हैं उनको भी हिदायत दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कन्विक्शन रेट कम क्यों आ रहा है। क्या इसमें जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स है, क्या ट्रेनिंग देने की जरूरत है या उन्हें मजीद तरबियत से गुजरना होगा, ऐसी क्या वजूहत है। कानूनी पहलू पर आप कमजोर तो नहीं है, तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो यही बताया जा रहा है कि ये पुलिस है जो एक रिलैक्सेशन दे रही है कि उनके केसों को थोड़ा सा नरम रखते हैं, ताकि अदलिया के अंदर जब ये केसेस जाते हैं तो वहां पेडलर जो है आसानी के साथ रिहा हो जाता है। तो इस पहलू को देखना बहुत जरूरी है। अगर इसमें मिलिटेंट किसी का भी है या इसमें समाज जो मुतासिर हो रही है, दोनों के ऊपर देखकर जरूरी है कि पुलिस को भी इस बात से जवाब देना है। इस खबर के या इस फैसले की अगर हिकमत अमली को हम देखें या बैकग्राउंड को देखें तो सीधे तौर पर जो कन्विक्शन रेट आपने बताया वो सीधे तौर पर तस्वीर बता रही कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। सवाल यह है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो रोज़ाना खबरें हमारे पास आती हैं, जो आप भेजते हैं, उनमें हम जो तस्वीरें देखते हैं वो हमारे जैसे नौजवान होते हैं, हमसे थोड़े से उम्र दराज होते हैं, आपकी उम्र के होते हैं। आमतौर से मैं जहाँ से आता हूँ यूपी बिहार के लोगों में, वहाँ की सोसाइटी में देखते हैं हमारे जैसे उम्र के नौजवानों को के नाम पे जायदादें नहीं होती। जब हम पहुंचते हैं अब एक उम्र को तब जाकर के जमीन या जायदाद वगैरह हमारे नाम पर होती है। तो क्या आपके यहाँ ये तरीका है, आपकी सोसाइटी में ये चलन है कि 20, 25, 30 साल का अगर नौजवान है तो उसके नाम पर भी घर वाले जायदाद कर देते हैं? क्या इस तरह की चीजें हैं जो इतना बड़ा फैसला बता रहे हैं कि हाँ उनकी जायदादें जब्त कर ली, जायदादें उनके नाम पे है भी या नहीं है? देखिए रहमत, बहुत कम ऐसा होगा कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ड्रग अब्यूजर्स हैं, वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। वो मार्केट है ऐसे माफियाओं के लिए। जो माफिया चलाने वाले हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े मगरमच्छ हैं। और उसमें एज का भी जब हम देखते हैं, क्योंकि आज के डेट तक की जो हमारे मुशाहिदे के अंदर आया है, उनकी एज भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। उनकी एज भी 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के आसपास है। बुजुर्ग लोगों को हमने देखा कि उन्हें माफिया के अंदर पाया गया है, उनके कब्जे से ड्रग्स इस्तेमाल किया गया, हासिल किया गया है। अच्छा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी नाम पर अभी जायदादें नहीं होंगी, वो एब्यूजर्स हैं, वो ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसे ड्रग माफियाओं का मार्केट है। तो ये यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे बढ़कर ये एक अहम चीज है कि उनकी जायदादें क्या जब्त होती है कि नहीं होती हैं। क्योंकि सरकार का जो करप्शन है, सरकार का जो मंशा है, वो साफ नजर आ रहा है कि सरकार इस पर अब जीरो टॉलरेंस चाहती है। अगर इसमें इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम लिया है तो ये समाजात के लिए बहुत अच्छी चीज है। और एक मैसेज जो इससे चला गया है कि जायदादें जब्त हो जाएंगी, तो उसका असर जो है वो इस सोसाइटी पर जरूर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जब हिलाल आप हमारे साथ बात करें तो मुझे अपने जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि श्रीनगर में भी कई लोगों के नाम नोटिस चली गई हैं, बड़गाम में कुछ लोगों के लिए नोटिस चली गई हैं, बांडीपोरा कुपवारा से भी कुछ लोगों को नोटिस जो है वो चली गई हैं। कि आइए आप बताइए कि आपके जो असासे हैं ये किस तरीके से इतने हैं, क्योंकि उनके पास इनपुट जो पुलिस का है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से ये मंशियात के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो एक अच्छी पहल है, हमने इसका सपोर्ट भी करना चाहिए इस तरीके से। और अगर आपके पास भी कोई लीड है, आप पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक वो लीड जरूर पहुंचाइएगा।